ये देखो भाई क्या हालात हो रखे हैं बैंगलोर के। भाई साहब निकलो तब बारिश, वापस आओ तब बारिश, बारिश ही बारिश हो रही है यहाँ तो। भाई साहब तो ये भी बज रहे हैं सुबह के 5:15 और मैं रेडी हो गया हूँ अच्छे से, सामान भी सारा पैक कर लिया है। अब बस मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि पहले अपनी जाने मन की चेन ल्यूब कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें यहाँ से बैंगलोर जाना है। तो बैंगलोर लगभग 650 किलोमीटर के आसपास है, तो इसलिए चेन ल्यूब होनी बहुत ज़रूरी है। हाईवे पे सिर्फ अब भगनी है बाइक और कुछ नहीं होना। तो अभी यहाँ पर मैंने लगा दी है, ये लगी हुई है। ये अपना बढ़िया होटल था गोपी निवास ग्रैंड, और अभी बस इसकी चेन ल्यूब कर लेते हैं। तो अपना ल्यूब हम ले करके आ गए हैं, ये रखा यहाँ पे। अभी अंधेरा हो रहा है वैसे, लेकिन जब तक मुझे लग रहा है सामान बांधूंगा ना थोड़ा बहुत दिन निकल जाएगा। तो फटाफट से अपना चेन ल्यूब मार लेते हैं इस पर। चलो भाई हमने सामान सारा लगा दिया है बाइक पे, और अभी वैसे भी इतना अंधेरा हो रहा था तो इसलिए मैंने ट्राइपॉड लगा के शॉट लिया नहीं। निकल का उजाला होने लगा है, 5:30 पौने 6 लगभग बज गए होंगे। एक तो पैकिंग करो फिर बाइक पे लोड करो सामान, कम से कम 1 से 1.5 घंटा जाता है इसमें। तो मैं 4:30 बजे से लगा हुआ हूँ और मेरे को 5:30 पौने 6 बज गए, तो वही टाइम हो गया। पर कोई नहीं, निकलते हैं अब बस यहाँ से, बाइक कोल्ड स्टार्ट हो जाए एक बार ढंग से। चलो कितने भी कोशिश कर लो दिन निकल ही जाता है। 5:52 हो गए, पर कोई नहीं, कम से कम जो हम 9-10 बजे निकलते थे तो उससे तो बढ़िया ही है है ना। कैसी तेरी को अभी तो सब स्टॉल्स वगैरह भी खुलने लगे ऑलमोस्ट। मेन रोड पे आ जाते हैं। कन्याकुमारी की तो गलियां भी याद हो गई भाई को। आहा चलो, तो ये सारी भीड़ जो है ना ये सनराइज पॉइंट की तरफ जाने लग रही है। चलो भाई मेन रोड आ गई, बढ़िया हाईवे आ गया, विंड मिल्स आ गई भाई सुबह सुबह। क्या बात है, यही तो फायदा है सुबह निकलने का, अलग नज़ारे होते हैं भाई। ये देखो हाँ 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 क्या बात है मजा आ गया भाई। फॉग लाइट बंद करो, अब तो दिन निकल गया भयंकर। पहली बार लग रहा है ऐसा कुछ होने लगा है, जो इश्क यहाँ है वो इश्क जैसा कुछ। बढ़ जाओ BMW आ गया है एंकर। ओ भाई 130 पे चली गई, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। आराम आराम से चलते हैं ना। भाई यहाँ पर तो हल्की हल्की बारिश मिल गई अपने को। ये हल्की हल्की बूंदाबांदी जब हम जा रहे थे कन्याकुमारी तब भी मिली थी, और फिर दोबारा मिल गई। और ये तो बूंदाबांदी नहीं भाई, ज़्यादा ही तेज़ लग रही है। ओ भाई साहब कहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे टैंक बैग पे अपना रेन लाइनर चढ़ाना है। फक 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 तेज़ हो गई भाई। ये देखो ये दुर्गा माता है मेरे ख्याल से, देख रहे हो क्या बात है। यहीं बारिश हो रही है, आगे मैं देख रहा हूँ वहाँ बारिश नहीं हो रही। ये छोटे बादल है क्या? वहाँ सूखा, यहीं से दिख रहा है कि सामने फ्लाईओवर पे सूखा पड़ा है भाई, कोई बारिश नहीं। क्या भाई बताओ, वैसे में रेन लाइनर पहनने का मन करेगा, चिपचिप और हो जाएगा। लो यहाँ बारिश बंद है, अब यहाँ कुछ बारिश नहीं। हद है भाई।
तो अभी तक हम लगभग 40-50 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और सन यहाँ से निकलना शुरू हो गया। वैसे तो यहाँ बादल इतने घने हैं कि बादलों में छुपा हुआ है, लेकिन जो ये नज़ारा है ना भाई, बहुत गजब है भाई। गोट आ गई, गोट। हाँ ये गुड। चलो भाई मदुरई पहुँचने वाले हैं बस हम। और अभी बाइक में फ्यूल भी देखना पड़ेगा। देखो अभी अंदाज़ा तो वही है अपना कि 300 जाती है एक फुल टैंक में, और मैंने कल फुल टैंक इसका रात को करवा ही लिया था। तो अभी हम लगभग 200 के आसपास चला चुके हैं। 650 पे निकले थे। हाँ वही 150-200 किलोमीटर चला चुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8, मतलब 2 घंटे में लगभग 200 किलोमीटर नाप दिया भाई साहब। ये सब कुछ रोड की वजह से हुआ है। रोड अगर इतनी बढ़िया ना होती तो नहीं हो पाते। तो अभी क्या है ना, मदुरई पहुंच के फ्यूल अप करवा लेंगे, क्योंकि 200 के बाद मैं सोच रहा हूँ करवा लूँ। हर 200 के गैप के बाद फ्यूल अप करवा लेंगे, तो अपने को रिस्क नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी इस पे कम से कम 120 के आसपास कांस्टेंट चल रही है, तो एवरेज भी गिर गया बाइक का। तो एवरेज गिरने की वजह से तेल जल्दी पिएगी, तो इसीलिए रिस्क नहीं लेने का अपने को। जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो सीन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि साउथ साइड में पेट्रोल ख़त्म हो। तो वही अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यार, हल्के नींद आने लग गई। वही आ गया देखो टेम्पल सिटी जो आते टाइम पड़ा था। और इधर है ये श्री महालक्ष्मी रेस्टोरेंट। इधर रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एंकर इतना तगड़ा मौसम हो रहा, पता नहीं झपकी सी आने लगी। भाई साहब फोन ही गिर गया भयंकर। भाई साहब लगभग अभी कम से कम 200 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं 1.25-2 घंटे के अंदर। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आंखों में ऐसी नींद सी भर गई। चलाते चलाते ऐसे झूलने लगा मैं तो बाइक पे। मैंने कहा कि अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि पूरी रात तो जगे रहे अपन, फिर सुबह उसके बाद निकल गए। तो इसीलिए नींद अभी तक बिल्कुल भी पूरी नहीं है। बैंगलोर जाके नींद पूरी होगी। अभी रुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कुछ खा लेंगे। मौसम बहुत सही हो रहा है, लेकिन मौसम को क्या ही कहना। अभी फ़ोन गिर गया था भाई, लेकिन बच गया। अभी ये टूट जाता तो नुकसान हो जाता बहुत तगड़ा। Let's go. 436 kilometers are left. ये अच्छा है कि यहाँ पर मौसम सही है। चलो अब चलते हैं और आगे आएगा मदुरई क्रॉस करते हैं। और पता है एक चीज़ बढ़िया हो गई वैसे वापस जाने के टाइम पे, जब हम कन्याकुमारी की तरफ आ रहे थे ना, तो हम बैंगलोर से ऊटी गए थे, फिर ऊटी से मुन्नार गए थे, फिर मुन्नार से गए थे बैंगलोर। लेकिन अभी बैंगलोर जाने वाला रास्ता हमारा दूसरा होगा, क्योंकि अभी मदुरई से हम सीधे निकलेंगे, तो ये नया रास्ता होगा, तो इसीलिए बोरियत फील नहीं होगी। सेम रास्ते पे फिर भी हो जाती है, लेकिन ये न्यू रूट है भाई, इस पर तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है आगे। बस मौसम ऐसी रहे, मैं तो कह रहा हूँ गर्मी पड़े ही ना, फिर तो देखो धूम मचा देंगे इस हाईवे पे, है ना जाने मन। बेचारी को चोट लग गई, डिस्प्ले काम नहीं कर रही, कोई नहीं। दिल्ली जाके करवाते हैं तेरे को भी सही। ओ भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। स्विफ्ट डिज़ायर चढ़ गई डिवाइडर पे। बस जो अंदर बंदे थे वो सेफ हों, और कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी तो ठीक हो जाएगी भाई। फुल करना, फुल भाई साहब 10.50 लगभग। सही टाइम पे पेट्रोल डलवा लिया। सो गाइस अभी मेरे सामने का व्यू देखो आप भाई, सारी पहाड़ियाँ आ गई हैं और बादल बिल्कुल नीचे है भाई। क्या व्यू आया भयंकर, गजब भाई, क्या गजब लग रहा है।
भाई अब जाके एकदम ऐसे रास्ते पे आ गए हम, समझ लो पहाड़ों वाली फील ही दे रहा है भाई। ये सब पहाड़ जो दूर से दिख रहे थे ना, तो फाइनली इसमें हम एंटर होने वाले हैं। तो ये जो नया रूट है ना, ये भी फुल इंटरेस्टिंग रहने वाला भाई। अभी कितना रह गया यहाँ से बैंगलोर? 322 किलोमीटर भाई, 322। होटल आनंदोस। खतरनाक नींद है यार। तो वही अभी जो है बाइक हमने यहाँ लगा दी है, बढ़िया मौसम में, क्या ज़बरदस्त लग रही है ना। और वही है, अभी नाश्ते का टाइम हो ही गया था, 10:30 बज रहे हैं, तो मैंने कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का। तो अभी यहाँ होटल आनंदोस पे हमने ले लिए हैं ये वड़ा, और इसके साथ मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा भाई चटनी वटनी नहीं है? कह रहे नहीं, चटनी इल्ले, ये सिर्फ ऐसे ही सूखे खाने होते हैं। तो मैंने साथ में माज़ा ले ली। चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है, सुबह एक बार तो चाय पी ली ना, बस वो बहुत है भाई। अबे भाई ये सूखा ब्रेड बंदा कैसे खाएगा? साथ में कुछ चटनी वगैरह तो देनी थी। नारियल की चटनी दे देते, इतना नारियल है यहाँ। 300 किलोमीटर रह गया, इसको कवर करते हैं। चलो देख रहे हो भाई, हाईवे देख रहे हो तुम? भयंकर नींद आएगी नहीं तो क्या होगा। भाई साहब सूखा बड़ा खाया कसम से। वो तो अच्छा हुआ मैंने माज़ा ले ली साथ में, वरना तो निकला भी नहीं जाता मेरे से वो। चटनी चुटनी तो देनी चाहिए वैसे सब जगह, बड़े के साथ ये सांभर और नारियल की चटनी तो देते हैं, उसने सीधे मना कर दिया, चटनी इल्ले। चलो भाई यहाँ से ले लेंगे अब हम लेफ़्ट बैंगलोर के लिए, राइट जाएगा चेन्नई और सीधे जाएगा कोयम्बटूर। और अभी यहाँ पर ना कोई एमएलए या फिर सीएम वगैरह, सीएम आ रहे हैं तमिलनाडु के, तो इस वजह से पूरा ऐसे सजाया हुआ है ना, झंडे वगैरह लगाकर, लोग वेलकम के लिए खड़े हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं भाई, एक्टिविटीज़ फुल वीआईपी। लेकिन ये अच्छा है कि हाईवे पे कोई जाम नहीं था। अच्छा ये जो जगह है ना, जहाँ पर ये गोल चक्कर से लेफ़्ट राइट होकर सबको जाना होता है, ये जगह है सलेम, और ये सच में काफ़ी बड़ी जगह है यार। सबसे बढ़िया तो मेरे को ये लगा कि भयंकर फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर है, ध्या टपाटप, बंदा नीचे उतरा ही ना जिसको बाहर की तरफ निकलना शहर से। ये देखो अभी एक फ्लाईओवर से उतरा हूँ और फिर से एक फ्लाईओवर पे चढ़ गया, और जो लोकलाइट्स होंगे वो नीचे की तरफ से जाएंगे, अगर उन्हें कहीं जाना होगा मार्केट वगैरह। तो अब ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है यार। ये अधिकतर सिटीज़ में है, कुछ कुछ में नहीं है, और वो जिसमें नहीं है ना वो बड़ी परेशान करती है, फिर जाम में फंस जाओ ट्रैफिक सिटी के अंदर। तो भाई साहब बारिश होने लग गई और तेज़ होने लग गई, इसलिए भी मैं रुक गया थोड़ी देर, और टैंक बैग को कवर कर दिया मैंने रेन कवर से। अब इसमें पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी 160 किलोमीटर रह गया बैंगलोर, तो वही 250 किलोमीटर लगभग हो गए ना कंप्लीट। टैंक करवा लेते हैं फुल भाई। नॉर्मल नॉर्मल हाँ फुल। चलो भाई हल्की हल्की बारिश हो रही है,
आगे जा कर के बंद हो जाएगी तो सूख जाएंगे लेकिन रुक नहीं सकते। अबे ये तो कुछ भी नहीं है भाई। मैंने ग्लव्स रख दिए अपने पीछे क्योंकि वही है, चिप हो जाता है तो फिर ब्रेक दबाने में दिक्कत होती है बारिश में। बाकी फ़ोन वोन सब अंदर डाल लिया टैंक बैग के और इसको कवर कर दिया। अब गोप्रो भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है यार, कहीं पता चला ख़राब हो जाए और दिमाग ख़राब, इसीलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। लो भाई 5 मिनट बारिश नहीं हुई और बंद भी हो गई, इसीलिए रेन लाइनर पहनने का मन नहीं करता मेरा। अब ये थोड़ी बहुत जैकेट गीली भी हुई है ना तो ये सब सूख जाएगी, अब हवा लगती रहेगी सब। अभी मैंने रुक करके गोप्रो वगैरह साफ़ किया है, पानी वानी ना चला गया हो और सब कुछ जो है साफ़ सूफ करके ग्लव्स पहन के चलाने लग रहा हूँ। और आगे अभी बैंगलोर रह गया 100 किलोमीटर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फिर बारिश मिलने वाली है भाई। मतलब मैं रेन लाइनर पहनने से बच रहा हूँ और ये बारिश मेरे को बचने नहीं देगी लग रहा है। लो भाई फाइनली बैंगलोर आ गया अभी, और जाम भी आ गया। ये तो होना ही था जब बैंगलोर आया तो। और भाई बारिश भी हल्की हल्की हो गई, सब कुछ एक साथ हो रहा है भयंकर। लेकिन अच्छा है बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, वरना परेशान कर देती है भाई। ये देखो भाई क्या हालात हो रखे हैं बैंगलोर के। भाई साहब निकलो तब बारिश, वापस आओ तब बारिश, बारिश ही बारिश हो रही है यहाँ तो मतलब ऐसा हो रखा है बिल्कुल कि घटा ही घटा है पूरे टाइम। खुला आसमान तो दिख ही नहीं रहा भाई साहब, अंधेरा हो रहा है। बताओ 4:40 हो रहे हैं शाम के और ऐसा अंधेरा सा फील हो रहा है। ये भी कोई बात है। यहाँ पर ना ये चीज़ बड़ी तगड़ी बना रखी है कि बाइक का भी टोल है यहाँ पर। 25 रुपये लगा है मेरा इस वाले फ्लाईओवर पे चढ़ने का। अगर मैं नीचे से जाता तो इस जाम में फंसता। टोल 1 रुपया नहीं लगता, मतलब टोल क्या है, नीचे तो कोई टोल ही नहीं है, ये लोकल रोड है। लेकिन ये फ्लाईओवर पे अगर चढ़ना है तो फिर पीछे मैंने अभी 25 रुपये की पर्ची कटवाई है और उसके बाद मेरे को यहाँ पे एंट्री मिली है। तो इसमें मैं जाम में फंसूंगा नहीं, ऊपर से निकल जाऊँगा। ये बढ़िया है। लेकिन जो टोल ले रहे हैं वो बढ़िया नहीं है, उसकी क्या ज़रूरत है तो शहर के अंदर ही ये भी फ्लाईओवर, इसमें ऐसा क्या है। चलो जो भी है, फंस गए ट्रैफिक में बैंगलोर के। तो बैंगलोर तो पहुंच गए अपन वैसे टाइम से, अंधेरा तो नहीं हुआ कम से कम। लेकिन हाँ ये है कि जो मैं सोच रहा था ना कि और भी जल्दी पहुंच जाऊंगा, वो नहीं हो पाया मेरे को। भाई पूरे रास्ते इतनी बार नींदें आई हैं ना कि मैंने 7 से 8 ब्रेक ले लिए होंगे कम से कम। भाई पता नहीं क्यों ये सॉरी, ये जो ऐसा टाइम होता है ना जब वापस आना होता है तब भाई ऐसे ही होता है, बस पहुंचने की लगती है। और ये देखो हनुमान जी और राम जी की कितनी खतरनाक मूर्ति बना रखी है, बढ़िया एकदम, वाह नाइस। और ये है कावेरी रिवर, कावेरी नदी जा रही है भाई। अब तो भाई कश्मीर से कन्याकुमारी कर लिया, ऑलमोस्ट सारी नदियां देख ही ली